मैं वो मुझे अमर अकबर अंथनी का कई दफ़ा डायलॉग याद आता है कि आई स्लीप रेडियो, आई ईट रेडियो, आई टॉक रेडियो एंड आई एम ऑलवेज ऑन द रेडियो। और कम से कम अगर उनको जो मैंने रिकॉर्ड किया है, चत्था साहब को, प्रोफेसर दर्शन सिंह को मैंने सुनाया है कई बार, लेकिन वो कहते दुग्गल साहब हमारे पास टाइम नहीं है, जो आपने रिकॉर्ड किया वी बिलीव इट, कम से कम 1 घंटा चाहिए उस आवाज़ को सुनने के लिए जो डिफरेंट रेडियो स्टेशनों पे आपके लिए इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए मैंने अपने तन मन धन से एक निष्काम सेवा की है, जिसकी मुझे खुशी होती है कि आई एम प्राउड टू बी ए पंजाबी, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी ए कैनेडियन। और इन लफ्ज़ों के साथ साथ कहने को बहुत दिल करता है, लेकिन चूंकि आपके लोगों का प्रोग्राम ऐसे हैं कि उसके अंदर टाइम बहुत कम दिया जाता है, फिर भी मेरे दिल में कुछ ऐसे शेर हैं, अगर आसफ साहब नज़दीक हों तो मैं उनकी तरफ से तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे भाई लाहौर से आए हैं और मैं भी पाकिस्तान में पैदा हुआ 10 साल का था, कि कुछ ऐसी चीज़ें कहने को दिल करता है कि मैं सबके लिए ये कहूँगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिन्होंने दिन रात एक किया है, किसी एक का किसके का नाम लें, जिसमें चत्था साहब सबसे आगे हैं एज चेयरमैन, कि क्या पूछते हो आसफ साहब, क्या पूछते हो, आपके आने से क्या क्या हो गया, हाथ भर दिल बढ़ गया दुगना कलेजा हो गया, हाथ भर दिल बढ़ गया दुगना कलेजा हो गया। आप इतने दूर दूर से आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और उसके साथ ये भी ख्वाहिश करते हैं कि हर साल ये इसी तरीके से वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो, हम आप लोगों का मान सम्मान कर सकें। और इसके साथ ही आप अपना मंजिल मकाम पे, कोई नॉर्वे से आया है, कोई स्वीडन से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, सबका अपने अपने ठीक मकाम पे जिस खुशी से आप आए उसी से खुशी सही सलामत आप पहुँचे, और पहुँचने के बाद एक टिंकल सिर्फ चत्था साहब को कर दें कि हम ठीक ठाक पहुँच गए हैं, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और इसके साथ ही मेरे दिल में बहुत वलवले हैं कहने को कि भाई मैं तो पंजाब में, चूँकि पाकिस्तान में पैदा हुआ 10 साल का था, 3 दिन मैंने प्रोग्राम सुना और मैं सुबह 7 बजे नित नेम के मुताबिक नहा धो के तैयार हो जाता था कि जिस रेडियो पे टाइम मिले मैं ये खबर दूं, इसका प्रचार करूं। और मुझे खुशी है कि उसके अंदर काफ़ी सफलता मिली है, हम कई महीनों से इसमें लगे हुए थे। लेकिन एक चीज़ इसके साथ ही बहुत जैसे कहते हैं कि भी मैं पाकिस्तान की 1-2 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा आसफ साहब, कि जिसके अंदर कि वो बोली जो पाकिस्तान के पंजाब में बोली जाती है, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि वो ठेठ पंजाबी जिसको हम कहते हैं वो ठेठ पंजाबी थी जो यहाँ की पंजाबी है। पंजाबी बिल्कुल ठीक है, आई एम प्राउड, लेकिन उनकी अगर कोई चीज़ें सुने, मैं 2 ही शब्द कहूँगा कि उसमें था कि बहुत घड़े घड़ मंजियाँ थे, टुर गया टोला हथ पे मारा मंजियाँ थे। ये पंजाबी अब कहाँ रही? घड़े घड़ मंजियाँ थे, टुर गया टोला हथ पे मारा मंजियाँ थे। तो फिर दूसरा ये कहूँगा आसफ साहब के पैरी बूट खड़कड़े नहीं। आसफ साहब सुनना मेरी बात, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, हाँ जी, के पैरी बूट खड़कड़े नहीं, असी कल टुर जाना तुसी राह पे तकड़े नहीं। ये चीज़ें कहाँ रह गई हैं जो पंजाबी में कहते हैं। मैं चूँकि मेरे मतलब इन चीज़ों को याद रखा है, और फिर जब मुस्लिम भाई एक दूसरे से, हिंदू भाई सिख भाई से मिलते थे तो एक उस वक्त तो सलाम अलैकुम तो होती थी, साथ ये लफ्ज़ कहा जाता था कि रद बलाई टिड कच्छा ताई, रद बलाई टिड कच्छा ताई। तेरा मेरा मतलब जितनी भी बलाएं हैं वो दूर हो जाए और तेरे को इतनी भगवान अल्लाह खुशी दे कि तेरा पेट फूलते फूलते तेरी कच्छों तक आ जाए, तेरे को इतनी मतलब मुबारक हो इस दुनिया की खुशियाँ। और फिर आखिर में ज़्यादा ना कहता हुआ मैं इतना ही कहूँगा कि भाई तमन्ना जिन खुशियों की करते हो, तमन्ना जिन खुशियों की करते हो वो आपके कदमों में हो। ये सभी के लिए तमन्ना जिन खुशियों की करते हो वो आपके कदमों में हो। खुदा आपको वो हकीकत में दे जो सोचा आपने सपनों में हो। वो लफ्ज़ आता है कि कहने को तो बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते, पर अपनी तो आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मान इज्जत दिया और मेरे को ये चंद शब्द कहने का मौका मिला। मेरे लिए आप सबके लिए गुड विशेष। मैं उम्र में 72 साल हूँ, मैं आशीर्वाद देने के लिए हूँ। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, छोटों को बड़ों को, कि 100 साल जियो और अपनी खुशियाँ जमाना मानो, और इसी तरीके से हर साल दर्शन देते रहो और हमारा भी खून बढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एवरीवन।
शुक्रिया दुग्गल साहब। असी आवाज़ बहुत देर तो दुग्गल साहब की सुनते हैं, पहली बार इन्होंने दर्शन भी हो गए। मैं बेनती करा डॉक्टर दलजीत सिंह जी प्रिंसीपल, वो अपने वालों दो शब्द कहण। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ, ਪੋਇਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ और रसना सांझी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे तो जो सामने टेबल के उत्ते कुछ खाण नूं पिया होवे उदों कन्नां दे विच आवाज़ पैनी बड़ी मुश्किल होया करती है, पर मेरा ख्याल है 2 मिनट के लिए तुसी जरूर विचार साझे करन दे लई मैनूं इजाज़त देवोगे। असल दे विच जो ये वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस है, जे सच पुछो तो अपने आप दे विच एक इतिहासिक कॉन्फ्रेंस हो निबड़ी है। मैं इंडिया दे विच भी अमेरिका दे विच भी कॉन्फ्रेंसिस अटेंड करनियां ने, मौका मिले, सुभाग मिले, पर यह बिल्कुल असलीयत है कि जो ये अजैब सिंह चट्ठा उन्होंने डेडिकेटेड टीम सरदर्शन सिंह जी ते बाकी जिन्नियां ऑर्गेनाइजेशनस वालों ये कॉन्फ्रेंस नूं सफल करन दे विच उद्यम किया गया, वो बहुत ही शलाघायोग है। मैं इहदे लई सारे ऑर्गेनाइजर्स नूं, खास तौर पर अजैब सिंह चट्ठा, सरदर्शन सिंह ते उन्हां दी बाकी सारी टीम नूं मुबारकबाद दिंदा। आई विश कि सारे असी गिव देम बिग हैंड फॉर मेकिंग ऑल दीज एफर्ट्स। साडे विच मिनिस्टर साहब भी प्रेजेंट ने, जिहड़े खास तौर पर अज इस फंक्शन ते आए ने। मैं अपने सारे साथियों वालों उन्हां दा भी तह दिलों जी आया आखदा, और मैं उम्मीद करदा कि आउंदे समय दे विच असी सारी पंजाबी कम्यूनिटी कनेडा दे विच अपनी माँ बोली पंजाबी नूं होर प्रसोहित करन दे लई हर एक कदम कोशिश करते रहांगे, हर वो कदम पुटते रहांगे जिस दे नाल साडियां संतान नूं, साडे अपने बच्चियां नूं हमेशा अपनी माँ बोली पंजाबी दे नाल प्यार रहेगा। और ये एक वो देन होवेगी साडी अपने कल्चर नूं, सभ्यता नूं, साडी अपनी सोसाइटी नूं, कि जे असी अपने बच्चियां दे विच पंजाबी दा प्यार जगा सकीए। और मैं अपने वालों एक बेनती जरूर करनी चाहुंदा, मेरे अपने भी रिश्तेदार ने उरे, मेरा अपना बेटा अमेरिका दे विच है, मेरी अपनी बेटी अमेरिका दे विच है, और हमेशा एक गल ते मैं बेनती करा करदा सारिआं नूं कि अपने अपने घर दे विच बच्चिआं दे नाल एक असी ये अपने आप दे विच रेजोल्यूशन पास कर लीए कि उस गुरु ग्रंथ साहब दी शब्दावली, वो माँ बोली पंजाबी, असी हमेशा अपने बच्चिआं दे नाल ਜਦੋਂ भी गल करनी है इस माँ बोली विच करिए। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी सीखनी, अंग्रेजी बोलनी माड़ी है, साडी रिक्वायरमेंट है, सानू सीखनी चाहिए, सानू उस लैवल ते जाना चाहिए जिथे साडी कैनेडियन सोसाइटी एक्सैप्ट करती है सानू। पर उहदे नाल अपनी माँ बोली जे असीं घर दे विच हमेशा अपने बच्चों नाल बोल